चीन ने भारत पर किया हमला। सेना और रक्षा एजेंसियों पर अटैक। मालदा में अरेस्ट हुआ चीनी घुसपैठिया। भारतीय सेना और डिफेंस एजेंसियां चीन के निशाने पर हैं। एलएसी पर भारत के खिलाफ सेना J-20 चेंगडू फाइटर प्लेन्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और लाखों चीनी सैनिक तैनात करने के बाद चीन ने भारत के खिलाफ साइबर अटैक कर दिया है। इसके लिए चीन ने भारत में एक जासूस भेजा था, लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने चीनी जासूस हान जुनवे को बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुसपैठ करते वक्त अरेस्ट कर लिया। हान जुनवे बेहद शातिर, ट्रेंड और पेशेवर घुसपैठिया जासूस है और सुरक्षा एजेंसियों को उलझाने और बरगलाने की कोशिश कर रहा है। इससे उसके नक्सलियों से भी कनेक्शन की आशंका बढ़ गई है। हान जुनवे के हलक में हाथ डालकर एजेंसियों ने जो सुराग निकाल लिए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। हान जुनवे ने खुलासा किया कि चीन के निशाने पर भारत की सुरक्षा एजेंसियां तो थीं ही, भारत का संचार नेटवर्क भी चीन की हैकर्स फौज के निशाने पर था। जांच में उसके पास से एक लैपटॉप, चीन का पासपोर्ट, 3 मोबाइल फोन और सिम कार्ड समेत कई संदिग्ध चीजें मिली हैं। हान के आईफोन से मिले चौंकाने वाले तथ्य। ये चीनी जासूस बिजनेस वीजा पर 2 जून 2021 को ढाका पहुंचा था। वहां अपने एक चीनी दोस्त के पास रहा और फिर 8 जून को बांग्लादेश के छपाई नवाबगंज जिला चला गया। वहां एक होटल में ठहरा। 10 जून को उसे भारतीय सीमा के अवैध रूप से घुसने के दौरान बीएसएफ ने धर दबोचा। पश्चिम बंगाल के मालदा से पकड़े गए चीनी जासूस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जासूस हान जुनवे ने बताया कि चीन भारत की कई अहम वेबसाइट्स को हैक करने की योजना बना रहा है। इसमें रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट भी शामिल है। एसटीएफ ने चीनी घुसपैठिए से पूछताछ के बाद ये बड़ा खुलासा किया है। चीन का ये जासूस पिछले 2 सालों में करीब 1300 भारतीय सिम कार्ड स्मगलिंग करके चीन ले जा चुका है। हान अंडरवियर में इन भारतीय सिम कार्ड्स की अपने देश में एंट्री कराता रहा है। बीएसएफ और खुफिया एजेंसियों की पूछताछ में भारतीय जासूस हान जुनवे ने इस बात का भी खुलासा किया कि चीन में इन सिम कार्ड से भारत के अहम अकाउंट्स को हैक करने और फाइनेंशियल फ्रॉड्स में इस्तेमाल किया जाता था। चीनी जासूस की गिरफ्तारी और इन सनसनीखेज कबूलनामों के बाद सभी दूर संचार ऑपरेटर्स को भारत सरकार की ओर से सख्त हिदायत दे दी गई है कि वो भारत के बाहर से ऑपरेट किए जा रहे किसी भी सिम कार्ड से संबंधित कोई भी संदिग्ध लिंक मिलने पर फौरन संबंधित एजेंसियों को रिपोर्ट करें ताकि चीन की चाल को फेल किया जा सके। ड्रैगन भारत की एरोस्पेस कंपनियों की वेबसाइट भी हैक करना चाहता है। इसके लिए वो लगातार कोशिशें कर रहा है। इस काम के लिए चीन अपना जासूसी नेटवर्क भी मजबूत कर रहा है। चीन की हमेशा ही भारत की सुरक्षा प्रणालियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश रहती है, क्योंकि एशिया में भारत ही ऐसा देश है जो चीन को सबसे ज्यादा परेशान कर सकता है। सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की जांच इस एंगल से भी कर रही हैं कि भारत से जुड़ी इन एजेंसियों से इस चीनी जासूस का क्या संबंध है। चीनी जासूस किस मकसद के साथ भारत में घुसा था, उसका प्लान क्या था। एजेंसियां इस बात की भी जांच कर रही हैं कि क्या भारत में फैले आतंकी नेटवर्क को चीन से फंडिंग मिल रही है। अगर ऐसा है तो किन संगठनों को चीन पैसा पहुंचा रहा है। इन सभी सवालों को ध्यान में रखकर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही हैं। ड्रैगन के जासूस के पास से पासपोर्ट के अलावा एक एप्पल लैपटॉप, 2 आईफोन, एक बांग्लादेशी सिम, एक भारतीय सिम और 2 चाइनीज सिम बरामद हुए हैं। 2 पेन ड्राइव, 3 बैटरी, 2 स्मॉल टॉर्च, 5 मनी ट्रांजैक्शन मशीन, 2 एटीएम कार्ड, अमेरिकी डॉलर, बांग्लादेशी टका और भारतीय मुद्रा बरामद हुए हैं। एजेंसियां मोबाइल फोन और लैपटॉप को अनलॉक करने की कोशिश कर रही हैं। चीनी जासूस के गैजेट्स भारत को महत्वपूर्ण सबूत दिला सकते हैं, लेकिन इसमें जासूस ने मजबूत पासवर्ड लगा रखे हैं और इसे सुरक्षित रखने के लिए चीनी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस वजह से चीनी घुसपैठिए के इन गैजेट्स को ऑन करना मुश्किल हो रहा है। अगर भारतीय एजेंसियां इन्हें अनलॉक करके पूरा डेटा निकाल लेती हैं, तो कई अहम जानकारियां भारत के हाथ लग सकती हैं। फिलहाल हान जुनवे ने कबूल किया है कि चीनी एजेंसियों ने बेंगलुरु की उस कंपनी को निशाना बनाया जो कि मंत्रालय और बीएसएनएल से जुड़ी हुई है। ये भारत की संचार प्रणाली को नुकसान पहुंचाने के लिए 1300 से ज्यादा भारतीय सिम चीन ले जा चुका है। इसने भारत के कई अहम हिस्सों जैसे हैदराबाद, गुरुग्राम और दिल्ली की रेकी भी की है। चीन की नजर भारत की सरकारी वेबसाइट्स हैक करने पर भी थी। भारतीय एरोस्पेस कंपनियां, पावर कंपनियां, संचार कंपनियां भी चीन के निशाने पर हैं। चीन की एजेंसियां भारत की रक्षा प्रणाली में ताक झांक करने की कोशिश कर रही हैं। भारत के खिलाफ साइबर युद्ध छेड़ चुका चीन अपने प्यादे हान जुनवे के जरिए सीमा पार सिम कार्ड की तस्करी कराता है।
चीनी एजेंट हान भारत में बड़ा कारोबार फैला चुका था। हान जुनवे को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। हान ने हरियाणा की कॉमर्शियल कैपिटल और इंडस्ट्रियल हब गुरुग्राम के पॉश रिहायशी इलाके में एक स्टार प्रिंग नाम का होटल खोल रखा था। 80 कमरों का ये होटल बेहद आलीशान है। ये होटल सभी सुख सुविधाओं से संपन्न है, जिसमें रेस्टोरेंट से लेकर स्पा सेंटर तक मौजूद हैं। करीब 5 से 6 साल से गुरुग्राम में रह रहा हान पहले DLF फेज 3 में एक 30 कमरों का PG चलाता था। ये भारत में जासूसी करता पकड़ा ना जाए और किसी को इस पर शक ना हो, इसलिए इसने अपना बड़ा बिजनेस फैला रखा था। इसकी आड़ में ये भारत विरोधी गतिविधियां अंजाम देता था। हान की गतिविधियों पर जब पुलिस को शक हुआ तो यूपी ATS ने होटल पर छापा मारा था, लेकिन शातिर दिमाग हान पहले ही चीन भाग गया था। इसके बाद कंपनी के उसके 2 करीबी कर्मचारी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। हान ने मुंबई और हैदराबाद में भी अपना बिजनेस खोल रखा था। यहाँ पर उसकी साजिशों में हिंदुस्तान से गद्दारी करने वाला शख्स अब्दुल रज्जाक उसका पार्टनर बन गया। अब्दुल रज्जाक फिलहाल फरार चल रहा है। हान जुनवे जिस शातिराना तरीके से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को डील कर रहा है, उससे अंदेशा जताया जाता है कि चीनी इंटेलिजेंस एजेंसी MSS ने इसे बेहद सख्त ट्रेनिंग दी है। MSS यानी मिनिस्ट्री और स्टेट सिक्योरिटी चीन के मुख्य नागरिक खुफिया जासूसी एजेंसी है। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में हुए साइबर अटैक के लिए MSS को जिम्मेदार बताया गया था। MSS काउंटर इंटेलिजेंस, विदेशी इंटेलिजेंस, घरेलू सर्विलांस और नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंटेलिजेंस का काम करती है। दूसरे मंत्रालयों की तरह पूरे चीन में इसकी भी प्रांतीय और म्युनिसिपल शाखाएं हैं। MSS की ना तो कोई ऑफिशियल वेबसाइट है और ना कोई संपर्कों की लिस्ट और ना कोई प्रवक्ता। चीनी खुफिया एजेंसी के बारे में दुनिया को बेहद कम जानकारी है। हान जुनवे की गिरफ्तारी ने एक बार फिर से MSS को सुर्खियों में ला दिया है। भारतीय एजेंसियां चीनी जासूस से कड़ी पूछताछ कर रही हैं। इसकी गिरफ्तारी ने भारत के खिलाफ चीन की एक और साजिश को फेल कर दिया है और इस वक्त चीन अपने खाली हाथों से अपनी छाती ही पीट सकता है।